ने एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब जीरो से शुरू करते हुए एक नया फैसिलिटी को इतनी बड़ी कॉस्ट जो आपने करीबन बताई 79,000 करोड़ की कॉस्ट पे स्टेब्लिश किया। इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इतने बड़े स्टेप लिया गया। इसी तरह के स्टेप बाकी क्षेत्रों में भी, जैसे मैंने बताया कि जैसे इस समय भारत का इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है, तो मैरीटाइम सेक्टर में, समुद्री क्षेत्र के अंदर में भी वाधवान में एक पहला ग्रीनफील्ड पोर्ट जो करीबन 50 साल के बाद में भारत में कोई पहला नया पोर्ट बन रहा है 76,000 करोड़ की कॉस्ट पर। इसी तरीके से हम देखें तो नए डेटा सेंटर स्टेब्लिशमेंट भले जामनगर में हो, अमरावती में हो, है ना, इन सब जगह पे भी नए डेटा सेंटर का स्टेब्लिश। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भले रेलवे में हो, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, भले रेलवे में हो वंदे भारत जैसी नई ट्रेन, भले रेलवे में हो सुरक्षा के लिए कवच जैसे आधुनिक सिस्टम्स और सिग्नलिंग सिस्टम लगाना, भले विमान के क्षेत्र में हो, भले एक्सप्रेसवेज जो इस तरह से पूरे देश में रिसेंटली स्टेब्लिश किए गए, भले गंगा एक्सप्रेसवे हो, द्वारका एक्सप्रेसवे हो। पूर्वोत्तर में अगर हम देखें तो किस तरह से मिजोरम में रेल लाइन पहुंची, पिछले ही साल किस तरह देखे जम्मू कश्मीर के अंदर में पहली बार रेल लाइन पहुंची। तो भारत के सभी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो कि एक मेन फाउंडेशन है विकसित भारत के लिए, उसके ऊपर में बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जैसा कि मैं ब्रेक से पहले आपको बता भी रहा था कि ऊर्जा के क्षेत्र में एक चीज होती है कि ऊर्जा का उत्पादन करना, जैसे ग्रीन एनर्जी के थ्रू, जैसे रिन्यूएबल करो, या आज जो रिफाइनरी के थ्रू करो। दूसरा है कि ऊर्जा में हम किस तरीके से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करें, जो हमारे डिस्कॉम्स है। तो उसके अंदर में भी ऊर्जा सेक्टर में जो रिफॉर्म हो रहे हैं, जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितना ऊर्जा का उत्पादन हो उसके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को अलग अलग तरीके से, भले डिस्ट्रीब्यूशन में स्मार्ट मीटरिंग लगाओ, स्केडा प्लेटफॉर्म लगाओ, या हम जो हमारे ट्रांसफॉर्मर्स को रिप्लेस करें, या हम अपनी कंडक्टर्स को रिप्लेस करें। तो ऊर्जा के क्षेत्र में न सिर्फ ऊर्जा बनाने में, ऊर्जा का संचय करने में, पर ऊर्जा का वितरण करने में भी हम टेक्नोलॉजिकल और नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए सारे क्षेत्रों में बहुत तेजी से आगे बढ़े। साथ ही साथ अगर हम युवाओं की बात करें और छोटे कारोबारियों की बात करें, क्योंकि हम अब ये तो मान रहे हैं कि औद्योगिक विकास होगा, लेकिन युवाओं को और छोटे कारोबारियों को भी क्या इससे लाभ होगा? निश्चित रूप से जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज बनती है भारत के अंदर में, एमएसएमई सेक्टर को बहुत ही ज्यादा, जैसे इसी रिफाइनरी से जब करीबन 1 लाख के करीबन रोजगार होंगे, तो निश्चित रूप से काफी रोजगार उस क्षेत्र के लोगों को भी मिलेंगे, काफी रोजगार भारतवर्ष के दूसरे क्षेत्रों को भी मिलेंगे। तो युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना, एमएसएमई लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए जो है, जैसे पैकेजिंग इंडस्ट्री हुई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके अंदर में हमारी बहुत सारी छोटी औद्योगिक इकाइयां भी काम करती है, तो उनको संबल मिलना। जैसा कि भारत में अभी आपने देखा पिछले कुछ समय से एमएसएमई सेक्टर को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस समय स्टार्टअप सेक्टर में भी अगर आप देखें तो भारत में 2.2 लाख स्टार्टअप इस समय काम कर रही है, जो पिछले 10-11 साल में स्टार्टअप मिशन के थ्रू इनको बहुत प्रोत्साहन दिया गया। भारत में करीबन 120 यूनिकॉर्न हुई। इसका मतलब आज का युवा न सिर्फ रोजगार की मांग के लिए आगे बढ़ रहा है, वो रोजगार सृजित भी कर रहा है, वो अपनी खुद की इकाइयां भी बना रहा है, जिसके लिए सरकार का प्रोत्साहन। प्रोफेसर चौधरी, आप आपको रुकना चाहेंगे? देशवासियों का प्रधान सेवक मानने वाले हमारे भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आगमन, धन्य शुभ आगमन, आज मरुधरा आह्लादित है। हर प्रदेशवासी आपको सुस्वागतम कहने को आतुर है। प्रजावत्सल करिश्माई नेतृत्व को अपने बीच पाकर हम सभी आनंदित हैं। समूचे जन समुदाय की ओर से आपका मान्यवर बहुत बहुत वंदन, अभिवंदन महाबना, घणी घणी खम्मा हुकुम। मरुभूमि राजस्थान, जहां हमेशा से समत्व का संभाव रहा है, आज आपकी अगुवाई में अभूतपूर्व बदलाव का दौर देख रही है। 4 जुलाई 2026 शनिवार का ये अविस्मरणीय दिवस पचपदरा बालोतरा की धरा से तरक्की की नई इबारत लिखी जा रही है और समूचा देश राजस्थान के नवयुग का साक्षी बन रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान भजन लाल शर्मा जी से सादर निवेदन, कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को राजस्थान के आत्म गौरव, राजस्थान की पहचान, आदर की अभिव्यक्ति साफा पहनाकर सम्मान और सत्कार की परिपाटी का कृपया शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान श्रीमान भजन लाल शर्मा जी। अत्यंत आत्मीयतापूर्ण स्वागत, जिससे हम सभी राजस्थानियों का कृतज्ञता का भाव समाहित है और इसके साथ ही आपको ये पट्टू भेंट किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान की सदियों पुरानी बुनाई परंपरा, पारंपरिक हस्तकला, रोहिड़ा हथकरघा का उत्कृष्ट नमूना, जीवंत रंगों, ज्यामितीय रूपांकन की सघन, महीन, जटल और उसके साथ ही बुनावट के साथ ही झरोखा, ये कुशल शिल्पकारों के हाथों की साधना, सृजनशीलता का प्रतीक, अपनी विरासत, पहचान और समय को सहेजती कारीगरी, नक्काशीदार झरोखा आपको हम सभी प्रदेशवासियों की ओर से भेंट किया जा रहा है। इसके साथ ही लकड़ी की घड़ी आपको भेंट की जा रही है, जिसमें समाहित है जीवन की निरंतरता, प्रगति की ये संकेतक है, चरैवैती वैती का संदेश देती। आप सभी की तालियों की सहभागिता आज के इस अवसर पर हर्षित और आनंदित भाव से 8 करोड़ राजस्थानियों के अपनत्व की समारोह को चिरस्मरणीय बनाती स्मृतियां। देवियों और सज्जनों, आज के इस समारोह में अब हम आग्रह करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी, कृपया आज के इस गौरवशाली सुअवसर पर अपना स्वागत संबोधन प्रदान करें। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय मंत्री श्री जोराराम कुमावत जी, श्री कृष्ण कुमार बिश्नोई जी, माननीय सांसद श्री मदन राठौर जी, सभी गणमान्य अतिथिगण और पचपादरा के हमारे भाइयों और बहनों, आज का दिन केवल राजस्थान और भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक है। विश्व भर में पिछले 10 वर्षों में